अपि चोत्तमा अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथिते पुरुषोत्तमा। चूंकि मैं शर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। तो इस अध्याय को ही पुरुषोत्तम मास में पढ़ने के लिए बोला जाता है। वो किस लिए बोला जाता है? क्योंकि वो पुरुषोत्तम मास है। पुरुषोत्तम मीन्स भगवान श्री कृष्ण का मास है ये, है ना। और इस अध्याय को क्यों पढ़ने को बोला जाता है? क्योंकि ये पुरुषोत्तम योग है, पुरुषोत्तम योग है। और ये पुरुषोत्तम योग का अध्याय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें भगवान सब कुछ अपने बारे में बता रहे हैं। और इस श्लोक में भगवान ने स्पेशली क्या बताया है कि चूंकि मैं शर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ। इसलिए इस श्लोक में हमने पढ़ा कि दो तरह के जीव होते हैं, शर और अक्षर। एक जो समाप्त होने वाले होते हैं, जिनका क्षय हो जाता है, और जो आध्यात्मिक जगत के होते हैं, जिनका क्षय नहीं होता। मीन्स बद्ध जीव और नित्य जीव, बद्ध जीव और नित्य जीव। तो अब भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं इन दोनों जीवों से, शर और अक्षर दोनों से परे हूँ, दोनों से अलग हूँ, और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। मैं, भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। अब कोई अभक्त लोग अगर जब इसको पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? भगवान अपनी मैं करते रहते हैं, अपनी बड़ाई करते रहते हैं। लेकिन अगर मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ और मैं LIC में काम करती हूँ, तो मैं इसको बताना तो पड़ेगा कि मैं LIC में काम करती हूँ, या मैं डॉक्टर हूँ, या मैं इंजीनियर हूँ। तो भगवान वही तो बता रहे हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। मैं, और क्या कह रहे हैं? अतः मैं इस जगत में तथा वेदों के परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। वेदों में कहीं भी बहुत से लोग कहते हैं, जैसे श्रीमद् भागवतम में राधा रानी का नाम नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि श्रीमद् भागवतम में राधा रानी है नहीं, है ना। वो छुपी हुई है, गुप्त रूप में है। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी अगर उनका नाम रा भी बोलते तो वो इतने भाव में आ जाते थे कि वो आगे लिख ना पाते। इसलिए राधा रानी के नाम को गुप्त रखा गया, अनुराधा, आराधा ऐसे करके रखा गया। ऐसे ही वेदों में कृष्ण का नाम नहीं है, कृष्ण का नाम नहीं है। वेदों में उनको परम पुरुष के रूप में पुकारा गया है। वेदों में उनको क्या बोला गया है? परम पुरुष के रूप में बुलाया गया है। वो इसलिए ताकि सब लोग जाने कि परम पुरुष एक्चुअली है कौन, कौन है परम पुरुष। तो भगवान यहाँ पे उसको एक तरह से लिंक कर रहे हैं कि वेदों में मुझे परम पुरुष के रूप में जाना गया है और मैं परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। हम सब जो हैं जीव हैं, हम शर जीव हैं। अगर जो लोग इस भौतिक जगत को क्रॉस करके आध्यात्मिक जगत में चले जाते हैं तो वो मुक्त जीव हैं या नित्य जीव हैं। तो लेकिन भगवान क्या है? भगवान इन सब जीवों से परे हैं, उत्तम हैं। इसलिए उनको क्या बोला गया है? पुरुषोत्तम बोला गया है। क्या बोला है? अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथिते पुरुषोत्तम, कि मुझे सब वेदों में पुरुषोत्तम बोला गया है। तो हम 3 तरह के पुरुषोत्तम को तो हम जानते हैं ना। भगवान का नाम क्या है, कैसे है? मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान राम कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम। कृष्ण कौन है? लीला पुरुषोत्तम, है ना। सबके आगे पुरुषोत्तम लगा है। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? प्रेम पुरुषोत्तम, है ना, प्रेम पुरुषोत्तम। तो ये 3 पुरुषोत्तम है हमारे साथ में, जिनको हम अच्छे से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, जिनकी लीलाओं को हम जान सकते हैं। तो भगवान ने अपने आप को पुरुषोत्तम इसलिए कहा है क्योंकि जो भी गुणावलियां भगवान में हैं, वो सब कुछ हमारे अंदर भी हैं। हम जानते हैं कि 64 गुण हैं कृष्ण के अंदर, 64 गुण हैं, और उनमें से 60 गुण जो हैं वो विष्णु के अंदर हैं। कृष्ण में 64 गुण हैं,
60 गुण विष्णु के अंदर हैं। शिव और ब्रह्मा जैसे देवों के अंदर कितने गुण हैं? 55 गुण हैं। और हम सब के अंदर कितने गुण हैं? 50 गुण हैं। हम सब के अंदर 50 गुण हैं। शिव ब्रह्मा जैसे देवों के अंदर 55 गुण हैं। विष्णु के अंदर 60 गुण हैं। कृष्ण के अंदर 64 गुण हैं। अब हम ये भी सोच सकते हैं 64 कृष्ण में है तो 50 तो हमारे अंदर भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान में तो विभू मात्रा में है, असीमित मात्रा में वो गुण है। अगर सहन शक्ति है तो असीमित मात्रा में सहन शक्ति है, और हमारे में एक ड्रॉप सहन शक्ति की भी किसी में है और किसी में नहीं है ना। ये अंतर है। कोई भी गुण देख लीजिए, कोई भी गुण भगवान में भी है, हम में भी है, लेकिन उनमें असीमित मात्रा में है और हमारे में बूंद है उसकी। इसलिए तो वो सागर है, वो समुद्र है, और हम उस समुद्र की बूंद हैं। हम उस समुद्र की बूंद हैं, इसीलिए तो अंश हैं उसी समुद्र की बूंद, इसीलिए हम अंश हैं। भगवान क्या कहते हैं? ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, कि ये सारे जीव जो हैं वो मेरे अंश हैं। तो हम सब में भी 50 गुण पाए जाते हैं, और 55 गुण शिव ब्रह्मा आदि देवों में हैं, 60 गुण विष्णु में हैं, और 4 गुण जो हैं केवल कृष्ण में हैं, विष्णु में भी नहीं हैं। वो 4 गुण कौन से हैं? लीला माधुरी, रूप माधुरी। लीला माधुरी कि कृष्ण जो लीलाएं करते हैं वो किसी और रूप में आकर उन्होंने इतनी लीलाएं नहीं की। दूसरा गुण है वेणु माधुरी। कृष्ण ने जो बांसुरी बजाई, आज भी हम बांसुरी अगर कहीं देख लें तो किसकी याद आ जाती है? कृष्ण की याद आ जाती है। तो कृष्ण ने जो ऐसी बांसुरी बजाई वो आज तक कोई बांसुरी वैसी नहीं बजा पाया। तीसरा गुण कौन सा है? रूप माधुरी है ना। रूप माधुरी जो कृष्ण की सुंदरता का व्याख्यान हमारे शास्त्र करते हैं, और किसी की सुंदरता का ऐसा व्याख्यान नहीं किया गया। और चौथा प्रेम माधुरी। कृष्ण ने, केवल कृष्ण ही ऐसे आए जिन्होंने प्रेम मांगा, जिन्होंने कहा कि तुम मुझसे प्रेम करो, मैं तुमसे प्रेम करूंगा, है ना। केवल प्रेम की ही इच्छा रखी, केवल यही इच्छा रखी कि मुझसे प्रेम करो, और कोई इच्छा नहीं रखी, केवल मुझसे प्रेम करो। तो प्रेम माधुरी, ये 4 गुण जो हैं ये कृष्ण में विष्णु से भी अलग रहे हैं, है ना। बाकी हम सब में भी 50 गुण हैं, लेकिन वो थोड़े थोड़े कण कण से हैं। तो कैसे हम वो भगवान ने इसलिए डाले हैं ताकि उन कणों को हम बढ़ा पाए, है ना। उन कणों को हम बढ़ा पाए। इस भौतिक जगत में आए हैं तो धीरे धीरे उन गुणों को विकसित करें। लेकिन हम क्या करते हैं? इस भौतिक जगत में आते हैं और इस भौतिक जगत के प्रपंचों में इतना फंस जाते हैं कि ये सब तो हम भूल ही जाते हैं कि हमें गुणों को विकसित करना है, बल्कि गुणों को हम कम कर देते हैं। एक दूसरे से ईर्ष्या, मतभेद, और ये क्रोध, काम, लोभ, और सबसे ज्यादा आसक्ति। ये आसक्ति जो है वो हमें हर चीज से दूर कर देती है ना। हम आते हैं इस भौतिक जगत में तो इतनी आसक्त हो जाते हैं इस भौतिक जगत से कि ऐसा लगता है कि यही हमारा सब कुछ है। भूल जाते हैं कि कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, कौन सच्चा मित्र है, कौन। सब जानते हैं, ऐसा नहीं है नहीं जानते। हर कोई हर अपने संबंध से धोखा खाता है। बताइए, खाते हैं कि नहीं खाते, है ना। कभी ना कभी हमें बच्चे भी कुछ कह देते हैं, पति भी कुछ कह देते हैं, माता पिता भी कुछ कह देते हैं, तो धोखा खाते हैं। मीन्स हर समय कभी कभी हम हर्ट होते रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हीं संबंधों के मोह में हम इतने फंस जाते हैं कि वो संबंध हमसे छूटते नहीं है ना। ये हमारा इस भौतिक जगत से आसक्ति का परिणाम है कि इस भौतिक जगत से हमारी इतनी आसक्ति है कि हम इस भौतिक जगत में आकर के इतने फंस जाते हैं
कि भूल जाते हैं कि हम यहाँ पर अपने गुणों को विकसित करना है। जो गुण हमें प्राप्त हुए हैं उन गुणों को विकसित करना है। उसी के लिए ये सत्संग बनाया गया है, उसी के लिए साधु संत आए हैं, उसी के लिए हमारे शास्त्र बने हैं, उसी के लिए हमारे भजन क्रियाएं शुरू हुई हैं। लेकिन कहाँ, हम जब बड़ी मुश्किल से ये स्थान मिलता है, लेकिन फिर भी हम उसको अपने हाथ से कभी कभी ऐसा गवा देते हैं कि पता ही नहीं चलता, है ना। उसका भी हम पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि भागवत कथा में, है ना, कथा सुनते ही नींद आती है ना। किसको नहीं आती? नहीं आती। अगर आनंद से रस से सुनेंगे तो नहीं आएगी। आती है नहीं, आनंद से और रस से सुनेंगे नहीं आएगी। चलिए, किसी को आती है, किसी को नहीं आती है। तो लेकिन शुरुआत में आदत जब नहीं होती सुनने की तो आती है। जब कथा में रस आने लगता है तो नींद नहीं आती। जो भगवान से आगे करता ना शरीर है ना, जब ये समझ में आ जाती है कि ये जो कथा हम सुन रहे हैं ना, हर कथा सुनते हुए ये लगना चाहिए कि इसका एक शब्द भी मुझे भगवत धाम लेके जा सकता है, इसका कोई एक शब्द भी मुझे भगवत धाम लेके जा सकता है। तो वो एक शब्द कब आएगा क्या पता, वो बीच में आए, अंतिम में आए, बीच में कहाँ आए, शुरू में आ जाए। इसलिए मुझे पूरी कथा में अलर्ट बैठना है कि कोई एक शब्द भी मुझे भगवान के पास लेके जा सकता है ना। इस आशा से, इस इच्छा से हमें कथा को जब हम सुनते हैं तो नींद नहीं आती है, अदरवाइज नींद आती है। तो इसलिए हम कथाएं सुनते, हम, मेरे कहने का अर्थ ये था कि हम सब कुछ प्राप्त करें। भगवान ने हमें शास्त्र दिए, भक्तों का संग दिया, संत महात्मा दिए, साधु संग दिए, भगवत धाम दिया, भगवान का धाम दिया। हम धाम में जा सकते हैं, अब मंदिर में जा सकते हैं, भगवान की अर्चा विग्रह दिए, उनकी सेवा करने के लिए, हमें श्रवण करने के लिए कथाएं दी, पढ़ने के लिए शास्त्र दिए, है ना, जपने के लिए नाम दिया। लेकिन फिर भी हम उसका पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं, है ना। तो अगर हम पूरा इनका लाभ उठाएं तो भगवान हमें जरूर अपने पास, अपना अंश तो है ही है उनका, लेकिन अपने करीब रखेंगे। लेकिन हम क्योंकि इनका पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं, इसलिए भगवत धाम में एंट्री नहीं मिल पाती है। तो क्या करें, भगवत धाम में एंट्री मिल जाए। हम छोटी बातों में इतने वाणी के वचन ही हमें इतने कड़वे लग जाते हैं कि उन वचनों के पीछे ही हम अपना समय बर्बाद कर देते हैं। उसने मुझे ये कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया। तो ये सब चीजों को हमें त्यागना पड़ेगा। इन सब चीजों को हमें पकड़ कर नहीं रखना है, इन सब चीजों को छोड़ेंगे तभी कृष्ण हृदय में आकर के बैठेंगे। वरना हृदय इन चीजों से भरा रहेगा तो कृष्ण आके बैठने वाले नहीं हैं। उनको साफ सुथरा हृदय चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। अगर नीट एंड क्लीन नहीं होगा तो वो आके बैठने वाले नहीं है। हम क्या करते हैं, हम आते भी हैं, सत्संग सुनते भी हैं, लेकिन फिर भी मन को कलुषित कर लेते हैं कभी कभी। तो ये जो है ये हमें भक्ति से दूर करता है। तो क्या करें, प्रयास करें कि हम ये सब कुछ ना करें और थोड़ी सी अपनी सहन शक्ति को बढ़ाएं। गुण, सहन शक्ति का गुण भगवान ने अपने अंदर भी है और हमारे अंदर भी है, लेकिन हमारे अंदर कितना है, वो थोड़ा सा है, हम सहन नहीं कर पाते हैं। और भगवान इतने सहिष्णु हैं। आप देखिए 16,108 रानियां भगवान की, एक के पास जाते थे, दूसरी के पास, तीसरी के पास। आप सोचिए कैसे मैनेज करते होंगे और कैसे कभी सुनना भी पड़ता होगा, कभी इधर से कभी उधर से, है ना। तो भी कितना सहन करते होंगे आप सोचिए। लेकिन हम इतनी सी भी बात अपने संगी साथियों से, अपने घर परिवार वालों से, किसी से भी हम सहन
नहीं कर पाते हैं। भगवान हर समय सब में प्रेम बांटते थे, अपने सारे परिवार में, परिवार के लोगों में, मिलने जुलने वालों से। लेकिन हमारा सर्कल कितना है? 100, 200, 300 लोगों का सर्कल से ज्यादा किसी का सर्कल नहीं है जिनसे वो रूटीन में मिलता जुलता है। लेकिन हम उनपे भी अगर प्रेम नहीं बांटेंगे तो क्या हमारे अंदर प्रेम रहेगा? नहीं रहेगा, है ना? तो प्रेम बांटना है, हर किसी में प्रेम बांटेंगे। भगवान, अगर हम संसार से प्रेम नहीं कर सकते तो हम भगवान से प्रेम नहीं कर पाएंगे, ये पक्की बात है। अगर संसार से प्रेम नहीं कर पाएंगे तो भगवान से भी प्रेम नहीं कर पाएंगे। ये भौतिक जगत जो है ना, ये रिहर्सल, एक तरह से प्रैक्टिस का वो है। यहाँ हम जो प्रैक्टिस करेंगे वही हम वहाँ जाके करेंगे। यहाँ लड़ाई की प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ क्रोध की प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ जो है द्वेष की प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ आसक्ति की प्रैक्टिस करेंगे, मोह की प्रैक्टिस करेंगे, तो वहाँ भी यही कुछ करेंगे। इसलिए पहले ही भगवान ने जो ये कॉलम्स बना रखे हैं कि आसक्ति तो नहीं है, मोह तो नहीं है, क्रोध तो नहीं है, हम क्रॉस 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 करके भगवान एंट्री बंद कर देंगे, है ना? तो क्या, कैसे हमें कैसे अपने आप को बदलना है, कैसे अपने आप सुन के, रोज सत्संग सुनकर के भी हम ना बदले तो क्या सत्संग सुना हमने? तो प्रयास यही करें कि हम अपने अंदर बदलाव लाने का प्रयास करें। कोई नहीं बदल सकता, कोई हमें नहीं बदल सकता, हमें अपने आप को खुद बदलना पड़ेगा। अगर जिससे हम संबंध बनाना चाहते हैं हमें उसके बराबर का होना पड़ेगा, अदरवाइज वो संबंध नहीं बनेगा। हम बच्चों का रिश्ता करते हैं, बेटी का, बेटे का, जिसका भी रिश्ता करते हैं तो क्या प्रयास करते हैं कि अपने लेवल के लोग हों, है ना? हम मिडिल क्लास हैं तो वो भी मिडिल क्लास हो, हम हाई क्लास हैं तो वो भी हाई क्लास हो, हम लोअर क्लास हैं तो वो भी लोअर क्लास हो, हमारा लगभग बराबर का स्टेटस हो, तभी हमारा जम पाएगा, अदरवाइज हमारा नहीं जम पाएगा। तो ऐसे ही जब भगवान हम अपने बराबर का स्टेटस हमारे अंदर देखेंगे तभी वो हमारे साथ, उनके साथ हमारी जम पाएगी, अदरवाइज नहीं जम पाएगी। तो बराबरी, हम भगवान की बराबरी नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम भगवान के बराबर हो जाएंगे। जो 50 गुण हैं वो तो 50 ही रहेंगे, लेकिन 50 गुण को तो कम से कम उनकी क्वांटिटी को तो हम बढ़ा सकते हैं। उन 50 गुणों की क्वांटिटी को हम बढ़ा सकते हैं। 50 की जो नंबर ऑफ गुण है वो नहीं बढ़ेंगे, लेकिन 50 गुणों की क्वांटिटी हम बढ़ा सकते हैं कि थोड़े थोड़े बढ़ाते रहें, ये हमें करना है ना? तो यही हमें सीखना चाहिए और इसी के ऊपर ही हमें मनन करना है, चिंतन करना है और इसी के ऊपर ही हम जो है काम करें। अपने भगवान ने होमवर्क दिए हैं भगवद गीता में जगह जगह पर कि मेरे भक्त कैसे होने चाहिए, मेरे भक्त कैसे होने चाहिए। हम उसको पढ़ें और उसके ऊपर चिंतन मनन करके उसके ऊपर काम करना शुरू करें। कोई कुछ भी बोलता रहे, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। कोई मंदा बोली ना, कोई मंदा बोले अगो बोली ना। उसको समझ में आई? कोई मंदा बोले अगो बोली ना, बोली ना। कोई मंदा बोले अगो बोली ना, बोली ना। देखी बंदाओं के गंदगी भरोली ना, भरोली ना। क्या समझ में बताइए? मुझे आगे मत सुनाइए, आप मुझे स्टार्ट बताइए आगे। कोई मंदा बोले अगो बोली ना, बोली ना। कोई मंदा
देखी बंदाओं के गंदगी परोलीना थोड़ी तकदीर नाल तकरार ना करी हो मना याद रखी थोड़ी तकदीर नाल क्या है इस लाइन का मुझे समझाइए जो आपके तकदीर से तकरार नहीं करना है, जो आपके भाग्य में लिखा है। आपने कभी उसके साथ मंदा बोल बोला होगा, जब भी उसने आज आपको मंदा बोल बोला। थोड़ी तकदीर नाल तकरार ना करी हो मना याद रखी थोड़ी तकदीर नाल तकरार ना करी हो मना याद रखी तो सोना छटे के तू मिट्टी का व्यापार ना करी हो मना याद रखी सोना छटे माया का सबसे पहला काम क्या है? हमें कृष्ण से दूर करना। ये माया का सबसे पहला काम है। उसको इसी ड्यूटी पे लगाया गया है कि संसार को मुझसे दूर करो। क्यों? भगवान तो चाहते हैं कि मेरे पास आया जाए, लेकिन फिर भी भगवान ने माया को इसलिए लगाया कि मुझसे दूर किया जाए। इसलिए कि ताकि भगवान ये देखना चाहते हैं कौन क्रीम है, क्रीम कौन सी है, कि माया एंटर कर जाती है लेकिन माया को एंटर करने नहीं देते हैं। कौन माया को एंटर नहीं करने देते हैं? हम माया को एंटर करने देते हैं। जैसे ही स्कोप दिखता है माया एंटर कर जाती है। तो ये एक टीचिंग्स हैं। पहले जो भजन हुआ करते थे, आज के भजन नहीं है, ये पहले जो भजन हुआ करते थे टीचिंग्स हुआ करती थी, है ना। तो हमें इन टीचिंग्स को फॉलो करना है। पूरे शास्त्र उनमें होते थे, शास्त्र पूरे भरे होते थे इन भजनों के अंदर ही। तो प्रयास करें कि हम इस एक महीने में कम से कम कुछ सीख पाएं, कुछ अपने जीवन में उतार पाएं और अच्छी सुंदर भक्ति कर पाएं, भगवान से प्रेम कर पाएं, प्रेम करना सीख पाएं, संसार से प्रेम करना सीख पाएं। सब हमें अच्छे लगने लगे, सब हमें अच्छे लगने लगे। कोई ऐसा ना हो जिससे मेरा द्वेष भाव हो, कोई ऐसा ना हो जिससे जो मुझे अच्छा ना लगता हो, सबसे मैं प्रेम कर पाऊं। यही भगवान से हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। सब